आप सभी क्रांतिकारी मित्रों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब चैनल वन नेशन वन एजुकेशन में करते हुए भाई अजय मोहन कुशवाहा यानी मैं आप लोगों के बीच में आज एक लोकसभा 2024 राजनीति पर भ्रष्ट नेताओं पर एक गीत को प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा गा करके कि नेताओं की जो कार्यशैली है वह क्या है और कैसे है। आप लोगों को यह अच्छा लगे तो आप लोग विशेष रूप से निवेदन है कि 2024 का चुनाव है, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इन नेताओं का जो दोहरा चरित्र है यह ओपन होगा तभी समाज में एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। साथियों, इसी बेस पे इस गीत को हमने बनाया है और इस गीत का मकसद समाज में एससी बीसी के लोग जो नेताओं से धोखा खा जाते हैं उनसे सावधान करने के लिए यह गीत मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया। तो आइए सुनिए। एक आप लोगों को गाना पहले के समय में था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इसी तर्ज पर यह गाना है नेताओं के ऊपर। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होली, जनता बोली वोट तू ले ले राहत दे दे थोड़ी, लेकर वोट कसाई ने भर ली नी खूब तिजोरी, फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल फव्वार में, नेता गिरा रे। अब नेताजी जीत जाते हैं और आगे देखिए अब क्या करते हैं। चलती संसद में पल भर में नेता हुए बिलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का के गोपी उसने दारू, चमचों से आर्डर दिलवा के मंगवाई उसने गोपी, और गोपियों के चरणों में धर दी सर की टोपी, फिर नेता गिरा रे पायलिया की छनकार में, नेता गिरा रे। अब आगे आइए। अब नेताजी की आगे कहानी क्या होती है। बोरा भर गया पारी लाया जय हो रिश्वत रानी, बोरा भर गया पारी लाया जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी। अब फिर स्टिंग ऑपरेशन में जब सीबीआई की जांच होती है तो फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप की चीटिंग की दिखला दी सही कहानी, फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे। ये नेताओं के ऊपर एक लोकगीत है जो कि हमने आप लोगों के बीच में इस गीत के माध्यम से नेताओं के दोहरे चरित्र पर उनके चरित्र का चित्रण किया हूं। अगर आप लोगों को यह गीत पसंद आता है तो बेशक आप सारे लोग इस गीत के माध्यम से, क्योंकि देखिए चुनाव 2024 हमने देखा है, जब जब चुनाव आया है चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, कुछ ऐसे लोग मार दिए जाते हैं, मरवा दिए जाते हैं जिनकी कोई भी गलती, कोई भी वजूद किसी भी प्रकार नहीं रहता, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के। जब नेताओं का हुजूमत खड़ा होता है साथियों,
तो ये सारे लोग एक थाली में खाया करते हैं, और लेकिन जो इनके कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे को गोली मारा करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के मित्रों, इन नेताओं को ध्यान में कम रखते हुए, अपनी मानवता को ध्यान में रखते हुए, जो तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर ने अखंड भारत का सपना संजो करके हम लोगों को सौंप करके गए हैं, उसी सपने को, उसी विस्तृत भारत को बनाने में हम लोगों को अपना समय लगाना चाहिए। ये मेरा जीवन, आप लोगों का जीवन जो समाज के लिए समर्पित है, और वह समाज के लिए अगर समर्पित है तो हम सारे लोगों को मिल करके सामाजिक शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूर कहीं न कहीं से हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है। अगर कोई कहे कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कोई परिवारवादी, जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं वही बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी मेहनत करो, आप भी स्ट्रगल करो, आप भी कंपटीशन में अपने भावनाओं को, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन कुर्बानी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि चापलूस जो नेता, भ्रष्ट नेता होते हैं, अगर आप समाज के लिए लड़ने के लिए निकलोगे तो आपकी ऊपर हमला करेंगे, आपकी हत्या भी कराएंगे, तब भी आपको नहीं डिगना है। तब आपका आने वाला बच्चा, आने वाला पीढ़ी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, जिले में आपका बैठेगा। लेकिन आपको स्ट्रगल और मेहनत निरंतर करना पड़ेगा। और आप ये सोच करके शांत हो जाए कि मेरा बच्चा मार दिया जाए, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक छोटी सी गलती क्या किया था। बाबा साहब अम्बेडकर आज जब वह पढ़ लिख करके जागरूक हुए, समाज के लिए लड़ना शुरू किए, तो उन्हें विदेश में बुलाया गया, उन्हें विदेश में बुलाया गया, और एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक कानून मंत्री के रूप में बुलाया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती, जो बातें मंच से नहीं होनी चाहिए, उस बात को उन्होंने मंच से बोला। उन्होंने कहा उस मंच से, अगर मुझे 5 साल समय मिल गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वह गए थे, और उन्होंने कहा अगर मुझे 5 साल समय मिल गया तो इस भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा गरीबों और शोषित पीड़ितों के लिए। और इसी बात से जो बुद्धिमान तबके के लोग थे उन्हें मरवा दिया गया। अब आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में 1956 में, 1956 में, जब हजारों की हुजूमत में ही नहीं, लाखों की हुजूमत में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, और बौद्ध धर्म को ग्रहण करके मानवता के पोषक, मानवता के पुजारी के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो इस देश के मनवादी और बहुजन विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोगों का पेट बहुत जोरों जोरों से दर्द होने लगता है। इसलिए हम आप सबसे यह निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इन नेताओं के लफड़ों में मत पड़ना साथियों। अपनी इंसानियत, अपनी मानवता बना करके रखना, ये मेरा आप लोगों से आग्रह निवेदन है। और आप सभी बहुजन समाज के लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का प्यार इस YouTube चैनल के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं अपने विचारों को आप तक लोगों तक पहुंचा लेता हूं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक समय था कि हम और आप से नहीं जुड़े थे, आप हमसे नहीं जुड़े थे, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, ये एक माध्यम रहा है। तो इस माध्यम को हम लोग सदुपयोग करें और एक दूसरे से जुड़ करके बहुजनों की, आवाम की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य हमारा बहुजन, हमारा लक्ष्य हमारे बहुजन की शिक्षा, हमारा लक्ष्य हमारा लोकतंत्र, हमारा लक्ष्य हमारा संविधान, हमारा लक्ष्य हमारे कलम और किताब, हमारी ये लड़ाई है। तो आप सभी दर्शकों ने मुझे सुना, और कुछ साथियों को बुरा भी लगता होगा,
लेकिन मैं क्या करूं साथियों, दिल में अगर हमारे बातें हैं तो मैं ज़रूर अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखता हूं। जो अच्छी बात है उसे ग्रहण करिएगा मेरे दर्शकों, जो बुरी बात हो तो लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों को आने वाले कल के लिए बेहतर अपनी बात को इस माध्यम से रख सकता हूं। आप सभी से विदा लेता हूं। पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन करिएगा, जुड़िएगा, अपना साथ अपना सपोर्ट अपने छोटे भाई के लिए जरूर करिएगा। इंकलाब जिंदाबाद।